Hello student, welcome back. Today you are going to learn the next unit overlap of atomic orbital. अब हमने इसके पहले के पीरियड में काफ़ी सारे वीडियो में काफ़ी सारे टॉपिक्स देखे हैं. हमें एटम पता है, हमें ऑर्बिटल पता है, हमें इलेक्ट्रॉन पता है और अब हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल. इसका मीनिंग क्या होता है? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल. ये जो ऑर्बिटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका ओवरलैप हमें देखना है. इसके पहले हमने सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड देखा, उससे ये थोड़ा सा कनेक्टेड है क्योंकि ये बॉन्ड कौन होते हैं, वो सब सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए तो वो पार्ट रिपीट होगा. पर आपको क्या ध्यान में रखना है, ये ओवरलैप किसका है? एटॉमिक ऑर्बिटल का. और इससे हम क्या एक्सप्लेन करेंगे? सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन. सिंपल मॉलिक्यूल यानी कैसे? जैसे कि H2 है, F2 है, HF है, ऐसे जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं. बट कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस थियरी. तो उसके लिए हमें अलग कंसेप्ट देखना है. इसके बाद में जो पढ़ाने वाली हूँ वो है हाइब्रिडाइजेशन. तब हाइब्रिडाइजेशन में क्या फॉर्म होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल. और हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे तैयार होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल से. यानी आपको एक चीज अगर मालूम रहेगी तो नेक्स्ट पीरियड का समझेगा. मैं आज जो पढ़ाने जा रही हूँ वो आपको समझा है, यानी आपको पहले का पता है. और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आपको पहले की वीडियो देखना पड़ेगा. ओके, स्टेप बाय स्टेप. तो आज हमें क्या देखना है? एटॉमिक ऑर्बिटल. और एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या फॉर्म होते हैं? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल. काफी बच्चों को ये दो में डिफरेंस समझ में नहीं आता है तो उन्हें फिर आगे का समझने में दिक्कत जाती है. तो आप ये अच्छे से समझ लीजिए. और बहुत सिंपल टॉपिक है, ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. और हमने एटॉमिक ऑर्बिटल देखे, जैसे पी ऑर्बिटल डबल शेप होता है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है. अब यहाँ पे मैंने जो दर्शाया है जिस पैटर्न में, वैसा बुक में नहीं है, इसलिए आप अगर नोट्स में लिख के रखते हो, समझ लेते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा. बुक में है पर वो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन दोनों को कंबाइन कर लिया है तो बच्चों को समझने में दिक्कत जाती है. तो देखते हैं हम ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल. क्या ध्यान में रखना है? सिर्फ सिंपल मॉलिक्यूल से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. नाम से समझ में आता है एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी एटम में जो ऑर्बिटल्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? ऑर्बिटल. ऑर्बिटल उनका घर है और वो एटॉमिक ऑर्बिटल है. तो ये तीन तरह का ओवरलैप है. फर्स्ट ए है एस ओवरलैप, यानी एस ऑर्बिटल का एस के साथ. देन पी ओवरलैप, पी का पी के साथ. और तीसरा है एस का पी के साथ. अब आपको 12th तक ही इतना ही देखना है जो कि हमें सिलेबस से कनेक्टेड है. स्कोप एंड लिमिटेशन में इतना ही है. तो एस ओवरलैप हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, ये तीनों डेफिनेशन सेम लिखी है मैंने, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है. आपको एक ही पॉइंट याद रखना है जिसे मैं अंडरलाइन करती हूँ. क्या है ये? ओवरलैप ऑफ टू हाफ फील्ड. ये हमेशा हाफ फील्ड चाहिए. हाफ फील्ड यानी एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रहेगा. एस ऑर्बिटल. अब ये ओवरलैप किसका हो रहा है? यहाँ एस है, एस ऑर्बिटल का हो रहा है, कॉल्ड एस ओवरलैप. कैसे एस ऑर्बिटल चाहिए? दो एस ऑर्बिटल का ओवरलैप हो रहा है. ये दो है इसलिए दो. और हाफ फील्ड, हाफ फील्ड यानी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रहेगा. तो उसे हम क्या कहेंगे? एस ओवरलैप एंड ए सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म. ये जो है ये सिग्मा बॉन्ड है. क्यों सिग्मा बॉन्ड है? क्योंकि ये जो एक ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे इसका ओवरलैप ही हो रहा है, इसलिए वो सिग्मा बॉन्ड है. अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल. आपको H2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1. तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s1 हो जाएगा, है कि नहीं? Na देखो इससे अभी पता चलता है ना, ये आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल. और कौन सा है? s ऑर्बिटल. उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. यानी एक हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया हाइड्रोजन एटम. उसके पास हमने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाया है. अब ये हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन, ये देखिए कैसा है? अपोजिट स्पिन. इनकी जो स्पिन है वो अपोजिट है, सेम नहीं है. ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, जो कि मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया है अभी, कुछ पार्ट रिलेटेड है. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये होता है कि यहाँ पे जो दो अपोजिट स्पिन वाले एटम्स होते हैं वो पास वो ऑर्बिटल एटम्स पास आते हैं. ओके, उनकी एनर्जी लोअर हो जाती है. तो इस तरह का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में होता है. तो ये दो पास आ गए और पास आने के बाद अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिटल में कहीं भी घूम रहा है. जब वो सेपरेट एटम है ये कहीं भी घूम रहा है यहाँ पे. और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, दो एटम्स पास में आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए? यहाँ.
देखो ये बुक में दिखाया हुआ नहीं है, ऐसे टाइप का फिगर पे नहीं दिखाया हुआ है, इसलिए आपको ये अच्छे से समझ लेना है वो टॉपिक। एसएस ओवरलैप में क्या हो रहा है, ये जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज यानी जिनका फिक्स लोकेशन नहीं होता वो दोनों कहाँ आ रहे हैं, ये ओवरलैप एरिया में आ रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन लोकलाइज हो गया, अभी इधर उधर कहीं भी नहीं घूमेंगे, इसलिए वो बॉन्ड फॉर्म होता है ना। यानी जब हम बोल रहे हैं कि H2 मॉलिक्यूल स्टेबल है, उनके अंदर बॉन्ड है, तो हमें अब तक के आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आई होगी कि कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये इस तरह बॉन्ड फॉर्म हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ ओवरलैपिंग एरिया में रेस्ट्रिक्टेड है, लोकेटेड है, दे आर नॉट डीलोकलाइज्ड। अब आपको ये बात हमेशा के लिए ध्यान में रखना है, जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोकलाइज है और यहाँ पे कैसे है, डीलोकलाइज, इधर कहीं भी घूम रहे हैं और इसलिए उसका शेप हमने स्फेरिकल दिखाया है। ओके, तो ये क्या हो गया, एस ऑर्बिटल, ये भी एस ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन एक दूसरा हाइड्रोजन, पर इनकी अपोजिट स्पिन है, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। तो फॉर्म हो गया सिग्मा बॉन्ड यानी H2 मॉलिक्यूल, ये हो गया H2 मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन एटम उसमें बॉन्ड हो गए। तो ये सेकंड पीपी ओवरलैप, सेम टू सेम डेफिनेशन लिखी है मैंने, जहां पे एस है वहां पे पी है, यहाँ पे ओवरलैप ऑफ टू हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल्स called PP overlap and the sigma bond is formed due to overlap along the internuclear axis। ये देखो, ये जो है इसे क्या कहते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एक ही एक्सिस पे आ रहा है, इसलिए वो सिग्मा बॉन्ड है। अब एक p ऑर्बिटल है, किसका फॉर्मेशन है, F2 का। आपको F2 क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको जो लिखा है, इसके पहले बार बार हम वही चीज देख रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा है, और आपको पता नहीं तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। क्या है, एटॉमिक नंबर 9, और उसका जो वैलेंस शेल है, वो वैलेंस शेल क्या है, पी ऑर्बिटल में वो आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन है, यानी pz जिसे कहेंगे हम, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये pz में, आपको यही ध्यान में रखना है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और वो p ऑर्बिटल में है। और p ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है, ये काफी बच्चों को ये ध्यान में रखते हुए एस जैसे इसको स्फेरिकल लिख लेते, जब पहले एग्जाम में आता था तो ऐसे लिख लेते थे बच्चे। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि वो कौन से ऑर्बिटल में आता है, वो ऑर्बिटल का शेप क्या है। एस है तो ऐसा लिखेंगे स्फेरिकली, और p में अगर आ रहा है तो p का डबल शेप होता है, तो ये हो गया एक p का। और ये देखो स्पिन पे फोकस कीजिए, ये क्या है, क्लॉकवाइज है, तो ये जो दूसरा p ऑर्बिटल रहेगा वो कैसे रहना चाहिए, उसका एंटी क्लॉकवाइज, तभी वो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और एनर्जी लोड होगी। ये p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल F, ये सेकंड F, और दोनों का ओवरलैपिंग हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं भी डंबेल शेप में घूम रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, ये जो ओवरलैपिंग एरिया है सिर्फ इतने ही एरिया में आएंगे, और उसको क्या कहते हैं हम, सिग्मा बॉन्ड, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, इसलिए सिग्मा बॉन्ड, और ये F2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब जैसे हमने SS एक्सप्लेन किया, PP एक्सप्लेन किया, इन द सेम मैनर हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, SP ओवरलैप भी एक्सप्लेन करेंगे। अब इसमें क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस रहेगा, एक S एटम है यानी एक स्फेरिकली सिमेट्रिकल होगा S है, और एक P यानी डम्बल शेप पर S तैयार होगा। तो ओवरलैप ऑफ 1s हाफ फील्ड, ये तो हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर वो हाफ फील्ड है तो ही बॉन्ड फॉर्म होगा ना, बॉन्ड फॉर्म होके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड 1p हाफ फील्ड ऑर्बिटल फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं लिखा है क्योंकि तो इसमें लिखा है, आपको पता है, ये मैंने कंसीडर किया है। तो इसमें क्या हो जाता, बॉन्ड फॉर्मेशन अलोंग द सेम एक्सिस, देयरफॉर इसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक ही एक्सिस पे आ रहा है, तो ये जो है ये क्या हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सिग्मा बॉन्ड हो गया, यानी एक क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज पे ऑर्बिटल था, ए हाइड्रोजन एटम है, एक ये दूसरा फ्लोरीन एटम है, फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल हो जाएगा, तो वो होगा HF मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, ये H और ये F। ओके, इस तरह का HF मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब ये हो गए सिंपल मॉलिक्यूल्स, पर ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कुछ ड्रॉबैक्स बताए मैंने। क्या है, कुछ मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम, जैसे वाटर है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का देखेंगे, सेंट्रल जो एटम है, तो इससे हम H2O का फॉर्मेशन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो जैसे CH4 है, CH4 में भी वैसे होता है, कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं
तो उसमें 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर एक्चुअली कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से। तो उसके लिए हमें अलग कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, हाइब्रिडाइजेशन की। जब हम नेक्स्ट वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, और वहां पे हम हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल से फॉर्म होते हैं, इस टाइप के ऑर्बिटल से फॉर्म होते हैं, उसे हम हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहते हैं। और वो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट से हम वैलेंस एक्सप्लेन कर सकते हैं सेंट्रल एटम की, उसकी ज्योमेट्री, उसका बॉन्ड एंगल, ये काफ़ी सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। तो नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट के बारे में समझने वाले हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल टॉपिक।